हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। तो ये तीन प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कंप्लीट हो चुके हैं। वहां की जो विशेषताएं थी, वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सारी चीजों को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया, देख लिया है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चौथे प्रमुख स्थल, जिसका नाम है धौलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा प्रमुख स्थल धौलावीरा। चलिए देखते हैं इसके जो खोजकर्ता थे, उत्खननकर्ता थे और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो इसके खोजकर्ता हैं धौलावीरा के जो खोजकर्ता हैं वो है जगतपति जोशी। कौन है? जगतपति जोशी जी हैं। और इन्होंने जो इसकी खोज की थी वो की थी 1967 में, 1963 में। अब आगे बात करते हैं इसका जो विस्तृत उत्खनन हुआ। इसका विस्तृत उत्खनन जो है आर.एस. बिष्ट द्वारा 1990 में किया गया, 1990 में। विस्तृत उत्खनन जो है विस्तृत उत्खनन करता आर.एस. बिष्ट 1990 में। अब इसकी अवस्थिति की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था, वो आपका पाकिस्तान में था। उसके बाद आपका जो लोथल था वो आपका भारत के गुजरात प्रांत में था। और ये भी आपका जो है भारत में ही गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी के, मतलब कि कच्छ की खाड़ी के आसपास ही स्थित है। अब आगे बात करते हैं। तो ये जो स्थान है, ये जो नगर है धौलावीरा, ये मासर एवं मानहर नदियों के मध्य स्थित है। मासर एवं मानहर नदियों के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, ये ध्यान दीजिएगा, भारत की बात हो रही है, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तृत या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा स्थल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, उसका ये दूसरा स्थल है। दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका आता है हरियाणा का राखीगढ़ी नामक स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा स्थल है। दूसरे नंबर पर आता है आपका धौलावीरा। और आगे बात करते हैं। तो ये जो धौलावीरा नामक नगर है, धौलावीरा नामक स्थल है, इसकी जो नगर योजना है वो त्रिस्तरीय है। वो क्या है? त्रिस्तरीय नगर योजना है। और ऐसी त्रिस्तरीय नगर योजना केवल और केवल धौलावीरा से ही प्राप्त होती है। अब ये त्रिस्तरीय नगर योजना क्या है? तो हम आपको बता दें, बाकी जो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए हैं, वहां पर जो है आपके नगर और टीले जो है दो भागों में विभक्त थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये तीन भागों में विभक्त है। यहाँ पर आपका जो है एक है और बीच में इसके मध्यमा भी आ गया है। और इधर जो है आपका नगर है, इधर आपका जो है टीला है, दुर्ग है, ये आपका नगर है। और बीच में जो आ गया है इसे बोलते हैं मध्यमा। ठीक। और बाकी जो थे वो सिर्फ दो भागों में विभाजित थे। अब चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है और कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अगर धौलावीरा से बात करें हम, धौलावीरा में जो है सिविल इंजीनियरिंग का, शैल स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलेगा आपको। जल कुंड के रूप में पत्थर से बना हुआ एक जलकुंड। धौलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जलकुंड है, जो कि शैल स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर जो है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंजीनियरिंग की गई है। जो वहां का ये आपका धौलावीरा नामक नगर है, उसके चारों तरफ जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल कुंडों का निर्माण किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल को संजो कर रखने का, उसकी जो है रखने की व्यवस्था की गई है। आगे बात करें धौलावीरा के बारे में, तो यहाँ पर जो है पत्थर पर चमकीला पालिश लगा हुआ मिला है। पत्थर पर चमकीले पालिश के साक्ष्य मिले हुए हैं। कहां से मिले हुए हैं? तो धौलावीरा से मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं और कौन सी चीज मिली हुई है। तो यहाँ से घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से?
धौलावीरा से। और यहाँ पर एक भवन, एक भव्य इमारत जिसे स्टेडियम कहते हैं, इतिहासकारों के द्वारा जो है जिसे स्टेडियम बताया जाता है। कौन जानता है वहां पर कौन खेलने गया था, लेकिन इतिहासकार बता रहे हैं वो स्टेडियम है, तो हमें मानना है कि वो स्टेडियम है, क्योंकि इतिहासकारों ने काफी अध्ययन किया है तो उनकी बातों का ज्यादा मान होगा। तो एक भव्य इमारत है जिसे जो है स्टेडियम कहते हैं। तो इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी आई थिंक। तो कौन कौन सी चीजें धौलावीरा से प्राप्त हुई हैं, धौलावीरा की स्थिति क्या है, कहाँ पर वो स्थित है, उसकी अवस्थिति क्या है, उसके खोजकर्ता कौन है, विस्तृत उत्खननकर्ता कौन है, इन सारी चीजों को जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस किया गया। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।